नमस्कार। एक बार फिर से नई अपडेट निकल करके आ रही है और वो अपडेट है रेलवे की तरफ से। जी हाँ, आरआरबी की तरफ से एक नई अपडेट निकल करके आ रही है। रेलवे फिर से असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एएलपी भी कहते हैं, इसकी नई रिक्रूटमेंट अप्रैल के महीने में हो सकता है कि जारी कर दे। और ये कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा इस पूरे वीडियो में। किस जोन में कितनी भर्तियां निकल करके आ रही हैं, पिछली बार क्या क्या योग्यताएं थी, इस बार क्या बदलाव हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें आपको इस पूरे वीडियो में जानकारी मिलेगी। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि ये जो सीट है ना, इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। अभी पिछले साल ही 2024, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 3-4 महीना पहले की बात है, 18 से 19 हज़ार पदों पर ये भर्ती चल रही है और अभी इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है। लेकिन फिर से ये 9,970 पदों पर ये नई रिक्रूटमेंट और इंडियन रेलवे के साथ साथ मेट्रो में भी भर्ती निकाली जा रही है असिस्टेंट लोको पायलट की। और ये किस जोन में निकल करके आ रही है, कहाँ पर आपको मेट्रो में भी असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये सब सारी चीज़ें आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ से ये नई रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, एक जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। भारत सरकार रेल मंत्रालय, इसका थोड़ा कलर पहले चेंज किया जाए। ये देखिए, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से जनरल मैनेजर जोनल रेलवे, सभी जोनल रेलवेज को यहाँ पर देखिए नोटिस जारी कर दिया गया है। और इस नोटिस में देखिए क्या बताया, इंटेंड ऑफ वैकेंसीज फॉर एएलपी नोटिफिकेशन इन 2025, मतलब 2025 में ये भर्तियां आने वाली हैं एएलपी की। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बताया गया है, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट बाय जोनल रेलवेज इन ऑनलाइन इंटेंडिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजर सिस्टम, इस OIRMS के द्वारा ही जो भर्तियां निकलती हैं वो हमेशा इसके द्वारा ही आती हैं। तो ये जो भर्तियां निकल करके आए हैं, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 9,970 वैकेंसी है एएलपी फॉर द ईयर 2025। 2025 में एएलपी के लिए ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आने वाली है। द रेलवे वाइज ब्रेकअप इज गिवन एज अंडर, हर जोन के अनुसार किसमें कितनी भर्तियां निकल करके आ रही है वो भी बता दिया गया। जैसे सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे, 376 पदों पर ये रिक्रूटमेंट आने वाली है। अब सेंट्रल रेलवे में कौन कौन आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे में, जिसमें बिलासपुर है, मुंबई का कुछ भाग आ जाता है, ये सेंट्रल रेलवे में आता है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें 700 पदों पर भर्ती आने वाली है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में मुजफ्फरपुर है, पटना है, ये सब सारे जो हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आ जाते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे ईस्ट कोस्ट सेंट्रल, जिसमें 1461, सबसे ज़्यादा भर्ती इसी में आ रही है ईस्ट कोस्ट सेंट्रल में। ये भुवनेश्वर वाला जो जोन है ये यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है एएलपी की। उसके बाद बात करेंगे ईस्टर्न रेलवे की, जिसमें 768, और यहाँ पर देखिए डबल स्टार है, मतलब ये भर्तियाँ बढ़ेंगी। 768 है ईस्टर्न रेलवे। कोलकाता वाले जो ईस्टर्न रेलवे में आते हैं वो खुश हो जाइए, बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आ रही है। उसके बाद बात करेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसमें 508 पदों पर रिक्रूटमेंट आ रही है, जिसमें कानपुर आता है। कानपुर जोन के जो भी हैं वो भी आपके लिए बहुत खुशखबरी है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जहां पर 100, सबसे कम यहीं पर हमें लग रहा है 100 नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, जिसमें गोरखपुर है। गोरखपुर जोन वाले ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, 125 पदों पर ये रिक्रूटमेंट में आ रही है, जिसमें गुवाहाटी आता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में गुवाहाटी है, तो गुवाहाटी में 125 आ रही है। उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे 521 पदों पर नई रिक्रूटमेंट आ रही है। दिल्ली वाले ध्यान दीजिएगा, 521 पदों पर एएलपी की नई भर्ती आने वाली है। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करेंगे, 679 पदों पर आ रही है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, जिसमें जयपुर आ जाता है, गुजरात आ जाता है, राजस्थान का कुछ पार्ट आता है, हरियाणा का भी कुछ पार्ट आ जाता है। तो ये जो जोन है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोगों के लिए। नॉर्थ वेस्टर्न जो रेलवे है इसमें 679 पदों पर आ रही है। उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे, साउथ के नाम से समझ गए होंगे, 989 पदों पर है, जिसमें आंध्र प्रदेश वाला जो जोन है ये आ जाता है। उसके बाद बात करेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें 568 पदों पर भर्ती आ रही है, जिसमें बिलासपुर आ जाता है। बिलासपुर वाले देख लीजिए, 568 पदों पर आ रही है एएलपी की नई भर्ती। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे, जो कि रांची वाला है, इसमें बढ़ेगी, 796 पदों पर आ रही है। डबल स्टार है, जिसमें रांची वाले ध्यान दीजिएगा, आपके लिए भी अच्छी खासी भर्ती निकल करके आ रही है। उसके बाद साउथर्न रेलवे, जो कि चेन्नई वाले हैं, चेन्नई वाले ध्यान दीजिएगा,
आप लोगों के लिए साउथर्न रेलवे में 510 पदों पर आ रही है। उसी तरीके से वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे 759 पदों पर है। जबलपुर वाले ध्यान दीजिएगा, आपके लिए भी अच्छी खासी 759 पदों पर आ रही है। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे की अगर मैं बात करूंगा तो 885 पदों पर वेस्टर्न रेलवे, जिसमें गुजरात है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का पार्ट आ जाता है, तो ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो मेट्रो, जो आप लोग बहुत देर से सोच रहे होंगे कि मेट्रो वाला कहाँ गया, तो ये देखिए मेट्रो के भी यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट बताई गई है, मेट्रो रेलवे कोलकाता का जो मेट्रो रेलवे वहाँ पर भी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकल करके आ रही है, जिसमें 225 पदों पर भर्ती है। ये बढ़ेगी, स्टार मार्क है, ठीक है। तो ये आप लगभग ALP का नोटिफिकेशन आने वाला है, और ये जो ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया गया है ये 19 मार्च 2025 का जारी किया गया है। अब आप लोगों के मन में कई सारे ऐसे सवाल चल रहे होंगे कि जो पुरानी भर्तियां थी उसका नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या थी, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते थे, ये सब सारी चीज़ें थी, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। ये अगर पुराना नोटिफिकेशन आप देखिएगा तो CBT एग्ज़ाम वगैरह होता था, जिसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, तो ये सब सारी चीज़ें थी उस CBT एग्ज़ाम में। तो अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं, एलिजिबिलिटी को देखते हैं, एलिजिबिलिटी कहाँ कितनी मांगी गई है, तो वो भी चीज़ देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। अगर मैं एज की बात करूंगा तो एज लिमिट की अगर मैं ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, 18 से लेकर के 30 साल के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जो कट ऑफ था 1/7/2024, तो हो सकता है मे बी यही कट ऑफ रहे या इससे ज़्यादा कट ऑफ हो सकता है। और एज में छूट भी मिलेगी, SC/ST को 5 साल की, OBC नॉन क्रीमी को 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। तो ये एज की बात हो गई। अगर मैं एजुकेशन की बात करूंगा तो एजुकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर देखिएगा डेट ऑफ बर्थ सिंपल बता दिया गया है कि ये डेट ऑफ बर्थ वाले आवेदन कर सकते हैं, जिसमें OBC वाले 1994 मैक्सिमम था और मिनिमम तो 2006 था, तो ये हो सकता है इस साल 2007 हो जाएगा। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए सभी का जो एजुकेशन मांगा गया वो आगे दिखा दूंगा। फॉर्म फी 500 रुपये था, और जनरल कैंडिडेट जो भी हैं और लगभग ये रिफंडेबल था। जो फीमेल हैं और SC/ST है उनको 250 रुपये फॉर्म फी देना था। तो ये फॉर्म फी की बात हो गई। आगे एजुकेशन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन था वो भी देख लीजिए। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, इसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या बताया था, CBT 1 CBT 2 सेकेंड स्टेज। तो जो ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये लगभग 5 स्टेज में आपका एग्जाम होता था। क्या क्या सिलेबस था वो सारा सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। तो सिलेबस के अनुसार भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी से तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि ये भर्ती आने वाली है और बहुत जल्द ये तो कंफर्म हो चुका है कि आएगी ही आएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस था वो सब सारी चीज़ें थे। अब ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन से रिलेटेड देखिए क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट के जो रिक्रूटमेंट है इसमें साफ बता दिया गया है कि जो लेवल है वो आपका लेवल 2 का पेमेंट रहेगा 19,900 रुपया। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का होना चाहिए, मतलब जिनको चश्मा वगैरह लगा हुआ है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जिनको भी आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और सुटेबिलिटी फॉर पर्सन, विकलांग कैंडिडेट यहाँ पर नॉट सुटेबल है। एजुकेशन की चाहिए क्या चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ ITI अगर आपने किया हुआ है, NCVT SCVT कोई भी हो, जिसमें अगर आपने ITI फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक रेडियो एंड TV, इस तरीके से अगर आपने ITI किया हुआ तो आप एलिजिबल थे। या फिर अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है और उसके साथ साथ आपने अप्रेंटिसशिप भी किया हुआ है रेलवे वगैरह में, तो भी आप एलिजिबल थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अप्रेंटिसशिप जरूर कर लीजिए, रेलवे से या कहीं से भी। या फिर अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, उसके बाद 3 इयर्स का डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कहीं से भी किया हुआ तो भी आप एलिजिबल थे, इस बार भी एलिजिबल रहेंगे। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज बाय इंस्टीट्यूशन इन LIU ऑफ ITI, अगर आपने ITI जैसे एक वैलिड डिग्री होती है डिप्लोमा से या फिर इंजीनियरिंग में अगर आपने किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को टेक्निकल जैसे आप एक डिग्री होती है 3 साल की 4 साल की, वो अगर आपने किया हुआ तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल थे। तो ये बेसिक जो एलिजिबिलिटी थी ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। अगर मैं जोन वाइज दिखाऊं तो ये पिछले साल का जोन वाइज भर्ती थी, जो कि बाद में बढ़ गई थी। पुराना नोटिफिकेशन है जिसमें आप टोटल देखेंगे तो 5,696 पद ही दिखा जा रहा है, लेकिन ये बाद में बढ़ करके 19,000 के लगभग में ये पद चली गई थी। तो ये जोन वाइज है, जोन वाइज आप अपना डाटा देख सकते हैं कौन कौन से जोन में कौन कौन सा एरिया आता है। तो ये लगभग ALP की नई रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आने वाली है। कोई और सवाल हो, कोई और आपको मन में उलझन हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर लीजिएगा।
हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको आपके जो भी डाउट है उनको दूर करने की। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस तरीके की वीडियो लगातार चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।